नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगता गणित में आप सबका स्वागत करता हूं। ये रैशनल नंबर्स का फोर्थ लेक्चर है और इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पर मैंने आपको छोड़ा कहां पे था? प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर्स में। ठीक है, रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लीकेशन कौन कौन से प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, आउट ऑफ विच पहली प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसका कहना यह है कि अगर a एक रैशनल नंबर है, b एक रैशनल नंबर है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो c आने वाला है दैट शुड आल्सो बी एन रैशनल नंबर। अगर आता है तो आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखेंगे सॉल्व करके, ताकि हमें पता चले कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। a इंटू बी करना है। a इंटू बी करने के लिए a इज हमारा -2/5 इंटू बी इज हमारा 3/5। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, यानी कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 3 2 6 -6 अपॉन 5 5 25। इफ -2/5 इज अ रैशनल नंबर, जी हाँ, एंड 3/5 इज अ रैशनल नंबर, जी हाँ, then -6/25 is also a rational number, which means that in the case of rational numbers multiplication satisfies the closure property. आर यू गेटिंग इट? आपको समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका कहना यही है कि अगर a एक रैशनल नंबर है और b एक रैशनल नंबर है, तो मैं a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, मेरा आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आता है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रैशनल नंबर के केस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस प्रॉपर्टी को, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है। ये जानने के लिए पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग a इंटू बी करेंगे तो a इज -2/5, b इज हमारा 3/5, जिसका आंसर अभी हमने फाइंड किया था -6/25। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग b इंटू ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो b इंटू ए विल बी 3/5 इंटू -2/5, जहां पर आपका आंसर सेम ही आने वाला है -6/25। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपका ये LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये कहना है कि अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स है A, B और C, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी भी रिस्पेक्टिव में, यानी कि किसी भी ग्रुप को करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a इंटू बी का ग्रुप किया, इंटू सी किया, या फिर a को बाहर रख के b इंटू सी कर रहा हूँ ग्रुप में लेके, दोनों केस में मेरा आंसर सेम आना चाहिए भाई। अगर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। बट ये चेक करने के लिए हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें अगर सबसे पहले केस की बात करें a इंटू बी इंटू सी की, तो क्या आएगा? a इज -2/5, ठीक है, b इज आपका 3/5, इसको ग्रुप कर लिया, इंटू 1/1 आपका c का वैल्यू, इसको कर लोगे तो आ जाएगा -6/25 इंटू 1/1। अब -6/25 को 1/1 करोगे तो वही आने वाला है -6/25। आगे सेकेंड केस कहता है कि a को मल्टीप्लाई करना है b इंटू सी वाले के आंसर के साथ, मतलब -2/5 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 3/5 इंटू 1/1 के आंसर के साथ। अब 3/5 इंटू 1/1 क्या आएगा? 3/5 ओनली, तो 3/5 को हमें फिर अभी -2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर हमारा आंसर वही आने वाला है -6/25। यानी कि ये रैशनल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर ले, यानी कि तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये दोनों सेम आए, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग डिवीजन के केसेस में वही 3 प्रॉपर्टीज को देखेंगे करके कि क्या डिवीजन भी तीनों को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। जिसमें से सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी का ये कहना है कि अगर a एक रैशनल नंबर है, b दूसरा रैशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड करोगे तो जो c आएगा दैट शुड ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। अगर है तो है, मतलब अगर है तो सेटिस्फाई करता है, नहीं तो नहीं। अगर मैं a की वैल्यू -3/7 और b की वैल्यू 4/9 लेता हूँ, तो अगर मुझे a डिवाइडेड बाय b करना है, यानी कि मुझे -3/7 को डिवाइड करना है 4/9 से,
डिवीजन तो नहीं करते हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जिसके लिए हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होता है। तो -3/7 इंटू 9/4 अगर हम लोग करते हैं तो 9 3 ज़र इज -27, 7 4 ज़र इज 28। अगर a एक रैशनल नंबर है, b एक रैशनल नंबर है तो c भी एक रैशनल नंबर है, जिसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि रैशनल नंबर के केस में डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये एग्जांपल से तो आप बोलोगे सर सेटिस्फाई करता है, बट व्हाट इफ मैं a की वैल्यू ये रखता हूँ, बट अगर मैं b की वैल्यू 0 लेता हूँ, अगर मैं b की वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या आपका आंसर आने वाला है? सबसे पहले तो आप पूछोगे कि सर क्या 0 रैशनल नंबर है? जी हाँ, 0 रैशनल नंबर हो सकता है। मैंने क्या कहा था, रैशनल नंबर इज p/q। रैशनल नंबर कोई भी एक नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है, जो कि इंटीजर्स रहने वाले हैं, जो कि क्या रहने वाले हैं इंटीजर्स। अब 0 को मैं 0/1 भी तो लिख सकता हूँ, मैंने बस कहा था q 0 नहीं हो सकता है बट p 0 हो सकता है, तो 0/1 इज 0, यानी कि b इज इक्वल्स टू 0 में कंसिडर कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज b इज इक्वल्स टू 0 इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गया? ओके अगर b इज इक्वल्स टू 0 एक रैशनल नंबर है तो इस केस में क्या आंसर आने वाला है वो भी करके देख लेते हैं। a है आपका -3/7, जिसको मुझे डिवाइड करना है 0 से। अब किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को, इंटीजर को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड ही आने वाला है। आंसर नॉट डिफाइंड आने वाला है, जिसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन नहीं, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इज इट क्लियर फॉर यू? जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो डिवीजन के केस में क्या कहता है कि अगर a मेरा एक रैशनल नंबर है, b मेरा एक रैशनल नंबर है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेसेस, यानी कि a डिवाइडेड बाय b या फिर b डिवाइडेड बाय a करता हूँ, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आता है तो रैशनल नंबर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन को सेटिस्फाई कर लेगा, नहीं तो नहीं कर लेगा, जिसके लिए हमें आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे दो चीज़ के। सबसे पहले तो a डिवाइडेड बाय b। अब a डिवाइडेड बाई b का तो हमें आंसर पता ही है, विच इज़ -27/28, जो कि अभी हमने फाइंड आउट कर लिया था। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा b डिवाइडेड बाय a का, ठीक है, b डिवाइडेड बाय a का आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए b इज़ हमारा 4/9, हमें इसे डिवाइड करना है -3/7 से। डिवीजन का साइन हटाना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लाना है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगा के इस चीज़ का रेसिप्रोकल विच इज़ -7/3। अब इस केस ऑफ सिनेरियो में 7 इंटू 4 इज आपका 28 माइनस साइन के साथ अपॉन 9 इंटू 3 इज 27। नाउ यू गाइज कैन सी कि -27/28 is not equals to -28/27, which means this left hand side is not equals to this right hand side, which means in the case of rational numbers division is not at all satisfying this property, which is commutative प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर फॉर यू? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। अब जो थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन के केस में विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको यही कहना है ए बी एंड सी अगर तीन रैशनल नंबर्स है, अगर मैं तीनों को डिवाइड करता हूं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ठीक है, यानी कि मैं अगर a डिवाइडेड बाय b करके उसके आंसर को c से डिवाइड करता हूं, या फिर a को डिवाइड कर रहा हूं b डिवाइडेड बाय c के आंसर के साथ, तो मेरा आंसर सही आना चाहिए। सही यानी कि सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, नहीं तो नहीं। a b एंड c की वैल्यूज हमने कंसिडर कर ली है, अब हमें वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग a डिवाइडेड बाय b करेंगे, जिसके आंसर के साथ हमें c को डिवाइड करना है। a डिवाइडेड बाय b यानी कि -3/7 डिवाइडेड बाय +4/9, तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें क्या आ रहा है -27/28। सही है, हमने ये किया था, ठीक है। अब इससे हमें डिवाइड करना है c इज -1/5, c इज हमारा -1/5, -1/5 डिवाइड करना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो -27/28 इंटू -1/5 का रेसिप्रोकल विच इज -5/1। हालांकि माइनस को ब्रैकेट्स में रखना बहुत ज़रूरी है। -27 इंटू -5 अपॉन 28 इंटू 1। अब 27 इंटू 5 क्या आएगा? अब 27 इंटू 5 क्या आएगा? 7 5 इज 35, 5 2 10, 10 + 3 is 13,
प्लस 135 अपॉन 28 1 जार 28, यानी कि माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 27 5 जार 135, 28 1 जार 28, आंसर इज 135/28। अब सेकंड जो है उसको करके देखते हैं। सेकंड कहता है ए को डिवाइड करो भाई साहब b डिवाइडेड बाय c के आंसर के साथ। तो पहले b डिवाइडेड बाय c फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो b डिवाइडेड बाय c इज हमारा 4/9 डिवाइडेड बाय c इज -1/5, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 4 जार 20 -20/9, ये हमारा कुछ आने वाला है -20/9 हमारा आंसर आने वाला है। तो a जो है हमारा a क्या है हमारा -3/7। इस चीज़ को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है -20/9 से। किससे डिवाइड करना है -20/9 से। अब यहाँ पे देखो इस डिवीजन को हटा के हमें लगाना है रेसिप्रोकल, तो ये आएगा 9 -9/20, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस क्या बनता है प्लस, 9 3 ज़र क्या बनता है 27 अपॉन 7 इंटू 20 बनेगा 140। तो दिस 27/140 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 135/28, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट एट ऑल इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि रैशनल नंबर के केस में डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। समझ में आ गया, बहुत इजी था ये प्रॉपर्टीज वाला, हालांकि थोड़ा सा लेंदी था बट इजी था। अब जो अगली चीज हमें पढ़नी है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। क्या जानेंगे सबसे पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। अब व्हाट डज दिस मीन एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है इफ ए इज एन एनी रैशनल नंबर, ए इज एनी रैशनल नंबर, तो इस ए में ऐसा क्या हमें ऐड करना है ताकि एडिशन करने के बाद आंसर हमारा ए ही आना चाहिए। यानी कि किसी भी रैशनल नंबर में ऐसे कौन सी टर्म को हम लोग ऐड करें जिसको ऐड करने के बाद आंसर वही आंसर यानी कि वही रैशनल नंबर आना चाहिए। तो ऐसा बस एक ही केस में पॉसिबल है, दैट इज जीरो। समझ में आ गया, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करते हो तो वो आंसर रैशनल नंबर खुद ही आने वाला है। मतलब इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज जीरो। उसी तरीके से सेकेंड जो है हमारा दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है सेकेंड? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेज दैट अगर ए हमारा कोई रैशनल नंबर है, अगर ए हमारा कोई रैशनल नंबर है तो इस ए से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ए ही आना चाहिए। इस ए से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर ए ही आना चाहिए। यहाँ पर भी आंसर इज एकदम इजी। ए को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आने वाला है। दैट मीन्स इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया। यहाँ से दो चीज़ हमने सीखी कि किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी हमारा हमेशा जीरो रहने वाला है और किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा जो है वो 1 रहने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? और इसके तुरंत बाद जो हमें देखना है दैट इज एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट डू वी मीन बाय एडिटिव इनवर्स, कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एडिटिव इनवर्स सेज दैट इफ ए इज एनी रैशनल नंबर, इफ ए इज एनी रैशनल नंबर, तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि हमारा आंसर जीरो आएगा। ए में ऐसा क्या ऐड करे कि आंसर हमेशा जीरो आए। नाउ ए इज एनी रैशनल नंबर, -2/3 -11/20, कोई भी रैशनल नंबर रहने दो, उसमें ऐसा क्या ऐड करे ताकि आंसर सीधा सीधा जीरो आएगा। तो योर स्ट्रेट अवे आंसर इज -a। अगर हम लोग a में -a को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर जीरो आने वाला है। यानी कि अगर रैशनल नंबर -2/5 है तो -2/5 में हम लोग क्या करेंगे, उसका इनवर्स वाला +2/5 ऐड करेंगे ताकि आंसर हमारा जीरो आएगा। अगर आंसर हमारा a है -2/5 तो एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, सॉरी हाँ एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, -a। सही है। अगर a -2/5 है तो -a यानी कि -2/5 विच विल बी आपका 2/5।
समझ में आ गया किस तरह से एडिटिव इनवर्स निकालना है। अगर आपको a की वैल्यू दी है -2/5 एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो व्हाट यू हैव टू डू इज -a करना है, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस। अगर आपको a की वैल्यू दी है 11/20 एंड यू हैव आस्क्ड टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स विच इज -a, तो -a आपका क्या आएगा, सिंपली -11/20। वाई, बिकॉज दिस 11/20 बाई -11/20 हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है, 0। तो हमेशा किसी भी केस में अगर आपको a की वैल्यू दी है या फिर कोई भी रैशनल नंबर दिया है और बोला है कि उसका एडिटिव इनवर्स निकालो, सिंपली उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -1/4 दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 आएगा। 2/5 दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2/5 आ जाएगा। इजी है, समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स क्या होता है और किस तरह से फाइंड करते हैं। अब जो दूसरी चीज पढ़नी है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अगर a कोई आपका रैशनल नंबर है तो इससे क्या मल्टीप्लाई करे ताकि आंसर 1 आएगा, इससे क्या मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आएगा। ऐसे क्या चीज़ है जिसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज 1/a। अगर a को 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आने वाला है। तो हमेशा अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, अगर a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a रहेगा। अगर रैशनल नंबर है -2/5 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहने वाला है, या यू आर राइट, -5/2। डायरेक्टली अपसाइड डाउन, डायरेक्टली रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल, ठीक है। कई चैप्टर्स में रेसिप्रोकल बोलते हैं, कई चैप्टर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। -2/5 दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/2। अगर 1 दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही रहेगा, और अगर -1 दिया है तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही रहेगा। यानी कि ये दो ही ऐसे नंबर्स है, ये दो ही ऐसे रैशनल नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही आने वाला है, दैट इज 1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। बाकी किसी भी रैशनल नंबर का करके देखो, -1/11 का करोगे तो -11/1 बनेगा, ठीक है। अपसाइड डाउन रेसिप्रोकल करना है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स मैंने रैशनल नंबर्स में पढ़ा है वो अब तक के सारे समझ में आ चुके होंगे। अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट था पढ़ाने वाला वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब अगले पार्ट से हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।